नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज। पहली खबर देखिए, जहां सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर दायर याचिकाओं पर अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए परियोजना को पूरी तरह से सही ठहराया है। सरना स्थल और रैंप के स्थान को लेकर पूर्व विधायक गीताश्री उरांव और सरना समिति की ओर से आपत्ति जताई गई थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि फ्लाईओवर का निर्माण वर्ष 2022 में शुरू हो चुका था और लंबे समय तक किसी भी संस्था या व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया। अब परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और रैंप से सरना स्थल को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची है। सरकार ने बताया कि फ्लाईओवर बनने से काटाटोली से डोरंडा तक आने जाने वाले हजारों लोगों को रोजाना राहत मिल रही है। जाम और यातायात दबाव में कमी आई है, जिससे शहर की आवाजाही सुगम हुई है। कोर्ट ने सभी तर्कों पर विचार करते हुए साफ कहा है कि परियोजना सार्वजनिक हित में है और इसमें बाधा डालने का कोई औचित्य नहीं है। इसी आधार पर दोनों याचिका को खारिज कर दी गई। अगली खबर देखिए, जो कुड़मी समाज के सामाजिक पुनर्जागरण पर बोले सुदेश महतो। रांची में आयोजित 2 दिवसीय कुड़माली नेगाचारी देश जाड़पा महाधिवेशन के समापन समारोह में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने समाज और युवाओं को जागरूक होने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुड़मी समाज लंबे समय से राजनीतिक साजिशों का शिकार रहा है, इसलिए आवश्यक है कि समाज अपनी एकता और पहचान को मजबूत करे। महतो ने कार्यक्रम में कहा कि युवाओं में सकारात्मक बदलाव और सांस्कृतिक विरासत को संवारने की नई चेतना दिख रही है। यह खुशी की बात है कि युवा पीढ़ी अपने पूर्वजों के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने दहेज और शराब जैसी कुरीतियों को समाज के नुकसान का कारण बताते हुए उनसे दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी शोध और अध्ययन के माध्यम से सामाजिक पुनर्जागरण की दिशा में पहल कर रही है और ये एक सराहनीय कदम है। राजनीतिक मत भिन्नता को अलग रखते हुए सामाजिक व सांस्कृतिक मुद्दों पर एकजुट होने की जरूरत है। पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने बताया कि वर्ष 2004 में सुदेश महतो ने कुड़मी समाज को आदिवासी दर्जा दिलाने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल से पारित करवाकर केंद्र को भेजा था। आज भी एसटी स्टेटस और कुड़माली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रयास जारी हैं। अगली खबर देखिए, जो आनंदपुर में हाथी का आतंक, वृद्ध महिला की मौत, वन विभाग ने दी तत्काल मदद। जमशेदपुर के आनंदपुर प्रखंड में जंगली हाथी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार देर शाम कोचाकुंडी में हाथी के हमले से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान 78 वर्षीय खिस्टी कुमारी बारला के रूप में की गई है, जो बीजू गांव की रहने वाली थी और निकोलस सुरीन के घर पर मेहमान बनकर आई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के समय किष्टू कुमारी और घर के लोग बाहर आग ताप रहे थे। इसी दौरान अचानक एक जंगली हाथी गांव में घुस आया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन वृद्ध महिला समय रहते हट नहीं सकी। हाथी ने उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर रविवार सुबह वन क्षेत्र पदाधिकारी तरुण सिंह मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को 20,000 रुपए की तत्काल सहायता राशि प्रदान की। विभाग ने सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को पटाखे भी उपलब्ध कराए। परिजनों ने मुआवजा फॉर्म भरवाया गया, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर भिजवा दिया। 2 दिनों में हाथी के हमले की 2 घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगली हाथी देखते ही तुरंत सूचना दें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अगली खबर देखिए, जहां रूफटॉप बार रेस्टोरेंट पर झारखंड सरकार सख्त, मंत्री इरफान अंसारी ने दिए जांच के आदेश। रांची में गो हादसे के बाद झारखंड सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य भर में चल रहे सभी रूफटॉप बार, रेस्टोरेंट और होटलों की फायर सेफ्टी और सकारात्मक जांच तुरंत करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों से 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। मंत्री ने साफ कहा है कि मौजूदा सरकार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किचन की सफाई, गैस पाइपलाइन, चूल्हा और चिमनी की तकनीकी जांच नियमित रूप से कराया जाए। इसके साथ ही फायर सेफ्टी उपकरण और इमरजेंसी एग्जिट पूरी तरह से दुरुस्त रखें। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की घटना को रोकने के लिए प्रशासन सक्रिय है। गोवा में हुए घटना पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए सभी होटल, बार, रेस्टोरेंट और अस्पतालों में सुरक्षा जांच अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने गोवा हादसे में मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का आग्रह भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रांची और झारखंड के मृतकों के परिवारों को राज्य की ओर से सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अगली खबर देखिए, जो झारखंड की जेलों में महिला बंदियों की स्वास्थ्य स्थिति चिंताजनक, राफिया नाज का सरकार पर आरोप। झारखंड सरकार की जेलों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जेलों में 16,549 से अधिक बंदी हैं, लेकिन महिला बंदियों समेत किसी भी बंदी के लिए नियमित नर्स की नियुक्ति नहीं की गई है। ये लापरवाही केवल गलती नहीं बल्कि प्रशासनिक अपराध है। राफिया नाज ने बताया कि हाईकोर्ट ने बंदियों के इलाज के लिए सभी स्वास्थ्य पदों को भरने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं की। नर्सों की अनुपस्थिति का सबसे संवेदनशील असर महिला कैदियों पर पड़ता है। मासिक धर्म,
गर्भावस्था और नवजात शिशुओं की देखभाल में उन्हें नियमित चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है, लेकिन समय पर सुविधा न मिलने से उनकी जीवन और स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि जेल आईजी ने गृह विभाग को पत्र लिखकर नर्सों की तैनाती की मांग की, लेकिन सरकार की कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रही। राफिया नाज ने चेतावनी दी कि अगर स्थिति सुधारी नहीं गई तो महिला कैदियों के जीवन और मानवाधिकार पर गंभीर संकट बन सकता है। अगली खबर देखिए, जो गिरिडीह के बेंगाबाद में सड़क हादसा, एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बनहती में रविवार शाम एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार तीनों युवक बाइक पर सवार होकर गिरिडीह से अपने घर बरसौली लौट रहे थे। इसी दौरान बनहती के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि सभी सड़क पर गिर पड़े। हादसे के तुरंत बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर तीनों घायलों को उठाकर गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने कुंदन तुरी को मृत घोषित कर दिया, जबकि सागर कुमार और सुमित तुरी का इलाज चल रहा है। तीनों युवक बेंगाबाद थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार कार चालक की तलाश में जुट गई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और तेज रफ्तार वाहनों से सतर्क रहने की अपील की है। यह हादसा सड़क सुरक्षा की अनदेखी और बढ़ती गति की वजह से हुआ माना जा रहा है। अगली खबर देखिए, जो नारायणपुर में महिलाओं के लिए 5 करोड़ की लागत से पाला स्मार्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड परिसर में रविवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पलाश स्मार्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। इस मौके पर जेएसएलपीएस से बड़ी संख्या में महिलाएं, ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री ने बताया कि कॉम्प्लेक्स में 40 दुकानों की सुविधा होगी, जो पूरी तरह महिलाओं को समर्पित रहेगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, आर्थिक मजबूती और स्थानीय आय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि चयनित महिलाओं को दुकान चलाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, जिससे कि वे बिना किसी दबाव के अपना व्यवसाय शुरू कर सके। डॉक्टर अंसारी ने जोर देकर कहा कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो पूरा समाज मजबूत होता है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देवघर में एम्स निर्माण की घोषणा नहीं हुई और आदिवासी जमीन पर पार्टी कार्यालय बनने के आरोप गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी अब भी झोपड़ियों पर रहने को मजबूर हैं, जबकि भाजपा आलीशान इमारतें बना रही है। अगली खबर देखिए, जो हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, टीएसपीसी के 4 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। हजारीबाग के किराडेरी इलाके में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसडीपीओ बड़कागांव की अगुवाई में पुलिस ने बुंडू जंगल के पास हथियारों के साथ मौजूद 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अर्जुन करमाली, समीर कुमार, राहुल कुमार और निखिल विश्वकर्मा के रूप में हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शाम करीब 7:30 बजे बुंडू गांव और काले जोन वाली सड़क पर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही कई लोग भागने लगे, लेकिन चारों आरोपियों को पकड़ लिया गया। इनके पास से एक कार्बाइन मशीन गन, 3 पिस्तौल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही मोबाइल और अन्य सामान भी जब्त किया गया है। पुलिस पूछताछ में अर्जुन करमाली ने कबूल किया है कि वो आलोक गिरोह का सदस्य था और राहुल तुरी की हत्या के बाद गिरोह का संचालन कर रहा था। उसने ये भी बताया कि 23 नवंबर को अपने गांव में रूपलाल करमाली की हत्या की थी। पुलिस ने बताया कि अपराधी एनटीपीसी कोयला परियोजना में लेवी न मिलने से नाराज थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। अर्जुन करमाली पर पहले से कई गंभीर मामले दर्ज है और वो क्षेत्र का बड़ा अपराधी माना जाता है। अगली खबर देखिए, जहां गुमला में बेटे ने पिता की लाठी से पीट कर की हत्या। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के टेंगरिया खेजू टोला गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक बेटे ने अपने 70 वर्षीय पिता की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान कृष्णा महारी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी बेटे का नाम मारवाड़ी महली बताया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पिता पुत्र के बीच पहले भी विवाद होता रहा है। इस बार विवाद सरकारी राशन वितरण को लेकर शुरू हुआ। दोनों के बीच पहले हाथापाई हुई और गुस्से में आए मारवाड़ी महली ने पास रखी लाठी उठाकर अपने पिता पर हमला कर दिया। घटना में कृष्णा महली ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस आरोपी मारवाड़ी महली की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पिता पुत्र के बीच पिछले कई दिनों से तनावपूर्ण माहौल था। इस घटना ने पूरे गांव में शौक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई में जुट गई है और सभी साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है। बड़ी खबर की इस खास बुलेटिन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।